चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 12वीं दौर की आज अहम मीटिंग होगी। मीटिंग के दौरान दोनों ममालिक के अफवाज कमांडर्स अगले दौर की सरहदी तनाज़े के हल और बॉर्डर पर अमन की बरकरारी पर बातचीत करेंगे। ये मीटिंग LAC पर चीन की तरफ मोल्डो गोरसन में होगी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे संदीप बोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, काफ़ी अहम ये मीटिंग है हिंदुस्तान और चीन के बीच में। किस तरह से ये मीटिंग कहाँ पर शेड्यूल्ड है और किन मुद्दों पर बात होगी? देखिए, 10:30 बजे जो चीन के कब्जे वाले तिब्बत में मोल्डो है, जो कि हमारे चुशूल के जस्ट अपोजिट साइड में है, वहाँ पे जो है ये बैठक होनी है सुबह 10:30 बजे। और इस बैठक में कोशिश यही की जाएगी कि जो भी अभी तक डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस हुआ है, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ पेंगोंग त्सो के नॉर्थ और साउथ बैंक पे ही डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है, ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से कि तनाव को कम करना है। तो उसी के चलते बताया जा रहा है कि जो बातचीत की मेज पर आज दोनों देशों के जो कोर कमांडर बैठने वाले हैं, उसमें बोगरा और हॉट स्प्रिंग को लेकर चर्चा होगी, कैसे वहाँ पर डिसएंगेजमेंट को किया जा सके। साथ ही जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उनको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि लगातार जो है भारतीय सेना भी उसी नफरी के साथ, उतनी तादाद के साथ वहाँ पे डटी हुई है, चीन भी उतनी तादाद से डटा हुआ है, लेकिन बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि दोनों देश बार बार जो है बातचीत की मेज पर आ रहे हैं। तकरीबन 2 महीने के बाद जो है इस तरीके की बातचीत हो रही है, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से जो है ये सारी चीजें जो है नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द आपस में बैठकर बातचीत करके उन सब फ्रिक्शन पॉइंट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा विवाद है उनको सुलझाने की कोशिश किया जाए। पेंगोंग के बाद अब गोगरा और हॉट स्प्रिंग में आम सहमति बनाकर जो सेना की जो वापसी है उन सब इलाकों पे जहाँ पे वो आमने सामने बैठे हैं उसको सुनिश्चित किया जा सके, इस चीज को लेकर आज चर्चा होनी। 12वें दौर की मीटिंग है। ऐसे में जिस तरह से हमने कुछ महीनों पहले देखा था कि लद्दाख बॉर्डर पर किस तरह से तशद्दुद हुआ और किस तरह से संगीन मामला था, अब क्या माना जा रहा है कि ये दौर की मीटिंग जो है क्या अमन बहाल हो पाएगा इससे? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या अमन बहाल हो पाएगा। हालांकि अमन उस इलाके में है, बहुत ज्यादा तनाव नहीं है, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने जरूर है, लेकिन उस तरीके की स्थिति में नहीं है कि किसी भी वक्त जो है किसी तरीके क्लैश जो है वहाँ पे हो। लेकिन जरूर है कि जब तक आमने सामने इतनी भारी संख्या में सैनिक बैठे रहेंगे, तैनात रहेंगे, तो इस तरीके की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लिहाजा कोशिश यही की जा रही है कि पूरे LAC पर खासतौर पर कि ईस्टर्न लद्दाख में हालात सही रहे, दुरुस्त रहे, किसी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो जैसे कि गलवान में हुई थी। तो उसी को ध्यान में रखकर जो है अब कोशिश की जा रही है कि दोनों देश जो है एक साथ बैठकर उन सब इलाकों से जहाँ पे कि भारतीय सेना की तैनाती बहुत ज्यादा या चीन की सेना की बहुत ज्यादा तैनाती है, वहाँ से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो है उसको शुरू किया जा सके। हालांकि ये अभी डी-इंडक्शन नहीं है, यानी कि अभी सेना ना भारत ने अपनी वापस हटाई है उन सब जगह से, ना चीन अपनी वापस लेके गया। पहली कोशिश ये है कि जो सीमा पर LAC पर जो है शांति बनी रहे और शांतिपूर्वक तरीके से जो है दोनों देशों की सेनाएं जो है डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करे। और उसके बाद जो है डी-इंडक्शन, ट्रूप्स का डी-इंडक्शन की बात बाद में आती है, लेकिन जो आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट में जो दोनों देशों की सेनाएं बैठी हैं, कम से कम वहाँ पे टेंशन रिलीज हो और पहले जैसी स्थिति में आए। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि 20 अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति है उसमें बहुत जल्दी जो है आने वाले हैं, लेकिन कोशिश अभी जारी है कि उसी तरीके की स्थितियां बनाई जाए ताकि LAC पर शांति बहाली हो सके। बिल्कुल संदीप, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।